यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो DIS का यहाँ पर टेस्ट सीरीज है यूपी PCS का, ठीक है। तो यहाँ पर जो DIS का जो बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है, राइट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो फाइनल बूस्टर 10 नवंबर से भी स्टार्ट हुआ था, तो ये यहाँ पे इसका दूसरा टेस्ट होगा। टोटल 4 टेस्ट होंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टेस्ट आपको पूरा करा चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 में। सेकंड टेस्ट है इसका पार्ट 1 पार्ट 2 में, यहाँ पे भी कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा DIS है, इसका जो एक टेस्ट और है सेक्शनल टेस्ट होता है जो, वो भी मैं कल लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सबका सेक्शनल पूरा 150 क्वेश्चन का पूरा एक पूरा टेस्ट होगा, राइट। तो कल सुबह मैं वो भी लेने के आने वाला हूँ, और इसके बाद मैं जो मेंटरशिप का टेस्ट है शाम तक वो भी आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ से देखो टेस्ट नंबर यहाँ पे 2 यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। PCS प्री यहाँ पर BT2 मतलब आपका जो बूस्टर टेस्ट है 2 नंबर फुल लेंथ आपका रहेगा, ठीक है। प्लस सम समय की जो करंट अफेयर्स है वो भी यहाँ पर शामिल होगी, मई से अगस्त तक की करंट अफेयर्स, राइट। तो क्वेश्चन एक यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित, कौन सा मतलब जो है वहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेटमेंट है राजपुर घाट की संधि, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा बेसिन की संधि 1802, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा सालापाई की संधि, ये आपका 1802 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1782 में, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, C नंबर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं को आयात के लिए यहाँ पर खोल दिया गया था, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1793 पहला जो है ये गलत होगा आपका। दूसरा जो हमारा आंसर है 1813 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813। ये क्या 1813 के एक्ट के तहत भारतीय जो बाजार थे इनमें ब्रिटिश वस्तुओं के जो आयात थे उनके लिए यहाँ पर ये खोल दिया गया था, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्या समझते हैं, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक यदि जमींदार लगाम ना जमा करे तो उसकी जमींदारी यहाँ पर क्या नीलाम यहाँ पर होगी, ठीक है। नीलाम कर दिया थी, तो करेक्ट आंसर हमारा तीसरे का C यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सूर्यास्त जो कानून है हमारा 1794, ठीक है। इसमें जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने बनाया था, जिसके अनुसार यदि कोई जमींदार निर्धारित समय जो तिथि थी उसके सूर्यास्त तक लगान नहीं जमा कर पाता तो वो इसको नीलाम कर देते थे। अगला 4th नंबर यहाँ से, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अकाल आयोग में कौन अपने तत्कालीन गवर्नर जनरल के वाइसराय से सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो हमारा वुडहेड कमीशन है ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर जो थे लॉर्ड वेवेल ने वुडहेड कमीशन यहाँ पर नियुक्त किया था, ना कि लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये गलत हो जाएगा। 5वां नंबर यहाँ से, वेजरा का युद्ध किन के मध्य यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो 5th का यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा डच बनाम अंग्रेज, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1700 कब हुआ था, 59 में डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और भारत में अंतिम रूप से यहाँ पर इसका पतन हुआ था। अगला देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखो छठे में सम्मिलित करने को दे रहा है, मैचिंग करने को, ठीक है। तो यहाँ से कोड दे रहा है देश, और यहाँ पर सूची भारत में स्थापित प्रथम फैक्ट्री, ठीक है। देखते हैं पहले यहाँ पे दे रहा है अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज यहाँ से हो जाएगा हमारा सूरत, ठीक है। दूसरा डच है, डच आपका हो जाएगा मसूलीपट्टनम। पुर्तगाली आपका कोचीन हो जाएगा यहाँ से, और डेनिस आपका हो जाएगा ट्रांकेबर, ठीक है। ये तो आंसर हमारा हो जाएगा स्टेप छठे का B, ठीक है। B स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से बेलनाकार तंदूर यहाँ पर मिला हुआ है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा 7th का हो जाएगा, ये मिला हुआ है आपका कालीबंगा से, ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर मिला है जो बिल्कुल आधुनिक तंदूर की सदृश जैसा है, ठीक है। 8वां, ऋग्वेद में किस मंडल में सती प्रथा जैसी एक औपचारिक प्रागैतिहासिक प्रथा का उल्लेख यहाँ किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th का यहाँ पर 10म मंडल, D यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ठीक है। 10म मंडल में एक सूक्त में सती प्रथा जैसी क्या औपचारिकता का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें हमारी जो स्त्री हैं मृत पति की चिता पर लेटती थी तथा उसके परिवारजन उनसे उठाने का यहाँ पर आग्रह करते थे, ठीक है। तो आंसर हमारा D यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर है, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी का शिष्य मुगल शासक जहांगीर था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से 9वें का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा, शेख मासूम का शिष्य मुगल शासक औरंगजेब था, राइट। क्या हो जाएगा, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा है शेख मासूम शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र थे, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। तो चौथा है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी सुहरावर्दी सिलसिले के संत थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है हो जाएगा इसका 9वें का, ये आपका D यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का, क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी जो नसबंदी थे
नक्शबंदी ये सिलसिले के संत थे। किसके संत से? सिलसिले के। तो यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा, डी नंबर, 9वें का डी। 10वां नंबर, निम्न में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी यहाँ पर प्रदान की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से, देखो पहला है शाह आलम प्रथम। ठीक है, यहाँ पर शाह आलम प्रथम तो नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। इसने बक्सर के युद्ध में हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी। तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर यहाँ से, निम्न में से किस मुगल शासक के काल में मुगल टकसालें यहाँ पर बंद कर दी गई थी? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 11 हो जाएगा, अकबर शाह द्वितीय। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान को अक्षांश जान सकते हैं। अपने स्थान जो है उसका अक्षांश जान सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट है, सही बोला है कि यहाँ पर हम जो ध्रुव तारे हैं उनका कोण मापकर अपने स्थान को अक्षांश यहाँ पर हम जान सकते हैं। ठीक है, बी नंबर क्या है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है, ये बोला 180 डिग्री और पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम या उत्तर दोनों अलग अलग रेखाओं के स्थित हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हमारा सिर्फ ओनली एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम या उत्तर एक ही रेखा में स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग रेखाओं में स्थित नहीं होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन बोला इसमें सही नहीं है ये बताना है। तो 13 में हमारा जो सही स्टेटमेंट नहीं होगा ये हो जाएगा आपका, बृहस्पति के चंद्रमा ठोस पदार्थों से निर्मित है, और यहाँ पे सभी सही है। ठीक है, जो बृहस्पति के हमारे चंद्रमा है वो ठोस पदार्थों से निर्मित है। ठीक है, ना कि गैस और तरल पदार्थों से। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। 14 नंबर है, डार्ट प्रणाली क्या है? DART जो डार्ट प्रणाली है क्या है? डार्ट, देखो डार्ट का एक फुल फॉर्म भी होता है, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग, आपका जो है शब्द उससे यहाँ पर रिपोर्टिंग सुनामी, उससे यहाँ शब्द ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक सुनामी रिपोर्टिंग की उन्नत जो जांच प्रणाली वो है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर, निम्न झीलों में कौन कनाडा में स्थित नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सी, ग्रेट साल्ट। 16 नंबर, नीचे दिए गए कुछ जल संधियाँ तथा उनके जो विभक्त किए गए इनके द्वारा यहाँ पर उसको सुमेल नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, 16 नंबर में 16 यहाँ से, इसमें देखो लाहौर जहार जल संधि, ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है। जहार जो संधि है यमन और जिबूती को अलग नहीं करती है, ये सिंगापुर और मलेशिया को अलग करेगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। बाकी अभी आपके ये सभी तीनों करेक्ट हैं। 17 नंबर है, निम्न घाटियों में कौन लद्दाख में अवस्थित नहीं है? ठीक है, लद्दाख में जो अवस्थित नहीं है हमारा हो जाएगा नीलांग घाटी। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, नीलांग घाटी हमारा उत्तराखंड में है, बाकी सभी आपकी ये लद्दाख में जो तीनों और दी हुई हैं। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर पठार है, ये राजमहल पहाड़ियों से दक्षिण में स्थित है। तो क्या हो जाएगा 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मालदा गैप छोटा नागपुर पठार को मेघालय की पठार से अलग करता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? एकदम सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, यहाँ से इसका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19, निम्नलिखित नदियों में से किनका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, किनका उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एक तो सतलज, दूसरा आपका सिंधु। ठीक है, सतलज का उद्गम जो है भारत में नहीं है, और सिंधु का उद्गम तिब्बत के जो हमारे बोखर या चू ग्लेशियर वहाँ से होता है, तथा सतलज का उद्गम हमारे कहाँ से? जो तिब्बत के राका स्थल होता है वहाँ से, और ब्यास और झेलम का उद्गम हमारा भारत से होता है। ठीक है, ये भारत से होंगे, बाकी आपके दोनों अलग हैं। तो आंसर हमारा 1 और 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, गोमती की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 20 का आंसर हो जाएगा आपका एक तो वर्मा, एक सूर्य और एक चूहा और एक गजाई, ये सभी क्या हमारी गोमती की सहायक नदी हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे उद्योग दे रखे हैं, कुछ संबद्ध स्थल दे रखे हैं। ठीक है, जूट उद्योग यहाँ पे रखा है। जूट उद्योग क्या हो जाएगा आपका? सहजनवा। ठीक है, जूट उद्योग आपका हो जाएगा सहजनवा, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। और ऊनी वस्त्र उद्योग जो आपके हैं ये आपका धारीवल, सी। और रेशम उद्योग आपको जाएंगे भागलपुर में। ठीक है, और बचेगा क्या? उर्वरक उद्योग आपके सिंदरी, ये। तो आंसर टाइप से हमारा 21 का आएगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया था
कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 20 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी नंबर स्टेटमेंट। ठीक है, सी में क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, सी में बोल रहा है भारत संघ बनाम जो नवीन जिंदल था, जिसमें निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार होगा। ठीक है, भारत संघ बनाम जो नवीन जिंदल था उसमें 2004 में सुप्रीम कोर्ट को ये अभिनिर्देशित हुआ था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार होगा। 23 नंबर है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को प्रवर्तन जो है उपबंध है इसमें। ठीक है, करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा आपका आर्टिकल 37, जो नीति निर्देशक जो प्रतिबंध है हमारे उसमें यहाँ पर ये इसको बंद किया गया। 24 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखो यहाँ से जो हमारा उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में कौन सी बात गलत है, सही कौन सी है, पहला देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सर्वोच्च यहाँ पर पद होता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संसद के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर भाग लेंगे, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो यहाँ पर इसमें भाग लेंगे, तो हमारा सी यहाँ से इसका कथन गलत हो जाएगा, बाकी आपके सब सही हैं। 25 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है परंतु वापस नहीं कर सकता है। ठीक है, 25 पर क्या हो जाएगा यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है परंतु वापस नहीं कर सकता है। राइट। सेकंड, राष्ट्रपति संविधान के संशोधन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और ना ही वापस कर सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी आपके यहाँ से एकदम करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पर एकदम सही है। पूछा कौन सा सही होगा तो सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26, निम्नलिखित में से कौन से युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। देखो जो नहीं होते हैं या जो होते हैं मैं बाहर से कर देता हूँ कि दूर से मुझे समझ आ जाए क्या क्वेश्चन है पूछा है। ठीक है, नहीं लिखा है तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मार दिया। देखो यहाँ पर जो हमारा सही नहीं है सुमेलित, ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका आर्टिकल 350 जो बोल रहा है, ये बोल रहा है दो राज्यों या किसी राज्य के बीच जो हमारे संघ है उसके बीच पत्राधिकी राजभाषा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 26 का हमारा डी यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 346 में यहाँ पर ये बताया गया है, ना कि आपका 350 में। ठीक है, 346। अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली और उसे कैबिनेट मंत्री की भांति उसे सुविधाएं मिली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27 का आंसर हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेताओं को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा था। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। पूछा गया सही कौन सा है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 28, लोकसभा के कार्य निष्पादन हेतु कोरम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गणपूर्ति होनी चाहिए पीठासीन अधिकारियों समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, ये यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29, निम्नलिखित युगों में से एक सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही सुमेलित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो टेनेंसी एक्ट है हमारा ये हो जाएगा जो कार्लवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक बनाया था। ठीक है, लॉर्ड रोजे ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत कई राज्य यहाँ पर साम्राज्य को विलय कर लिया। ठीक है, सन 1881 में जो लॉर्ड रिपन थे, राइट, इनके समय में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, रिपन थे वो, और लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर टेनेंसी या काश्तकारी अधिनियम यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, तो चारों आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। तो आंसर हमारा जो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है 29 का बी हो जाएगा। टेनेंसी एक्ट हमारा लॉर्ड वेलेस्ली नहीं होगा, ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग होगा। कब, 1823 ये इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, इस टाइम पे आंसर हमारे यहाँ से 29 का बी यहाँ से गलत हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 30 में पूछे कौन सा सुमेलित नहीं है, जिसमें बोला है होमस्टिक खान यूएसए। ठीक है, होमस्टिक खान यूएसए कोबाल्ट, यहाँ पर कोबाल्ट की नहीं होगी, यहाँ पे आपको होगी सोने की। ठीक है, गोल्ड, तो यहाँ से हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी आपके तीनों करेक्ट है। 31, उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी योजना कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए जो बच्चे थे उनसे संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 31 का आपका मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 देखते हैं। 32 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा बोला सही सुमेलित है, तो एक ही सही सुमेलित होगा, बाकी 3 आपके यहाँ से गलत होंगे और एक आपके यहाँ से सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही है यहाँ से।
जैसे देखो पहला वाला राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राइट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से हो जाएगा 1988, करेक्ट है। ट्राइफेड 1987, ये भी आपका करेक्ट है। कृषि मूल आयोग, ये आपका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सभी हमारे करेक्ट हैं, है ना, तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम सही यहाँ पर सन दे रहा है, स्थापना वर्ष मैच कर रहे हैं सब। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में सूर्य के प्रसिद्ध मंदिर मर्तन जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था, वह किस वंश का शासक था? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 33 का हो जाएगा ए, कारकोट वंश का शासक था ये, राइट। तो 33 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कारकोट वंश का शासक था, इस वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। जो दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति था उसने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। 34 नंबर देखते हैं। 34 है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण यहाँ पर दिया था? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का यहाँ से आपका मतवालिन, ठीक है। चीनी यात्री मतवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। 35, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित हैं या मध्य में स्थित हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा हमारा चिली एवं अर्जेंटीना, क्या हो जाएगा बी यहाँ से हमारा 35 का करेक्ट आंसर, क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची है ये यहाँ पर ये दोनों सीमाओं के बीच स्थित है, और ये चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला का भी हिस्सा है, ये भी आपको सेकंड पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। 36 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, सिद्धांत दे रखे हैं और यहाँ पर आपके जो कुछ विद्वान थे उनके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, बोले संतुलित विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था आपका रेगनर नक्स, ठीक है। तो आपका आंसर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। एशियन ड्रामा दिया हुआ था यहाँ से गुन्नार मेडल, ठीक है। तो एशियन जो हमारा ड्रामा था ये दिया था यहाँ पर गुन्नार मेडल, तो हमारा ऐसे पहला हो जाएगा। असंतुलित विकास का सिद्धांत ये हार्ट्समैन, ठीक है, ये हो जाएगा हार्ट्समैन। और आपका जो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ था ये आपका दिया हुआ था रोस्टोव, राइट, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा 36 के स्टेप्स हो जाएगा डी स्टेटमेंट, ठीक है। डी से मतलब नहीं, जो को मैंने जो बताया आपको यहाँ से ऐसे करके मैच कर सकते हो, मैं आंसर दिखा भी देता हूँ, डी यहाँ पे ये दिया हुआ है। 37 है, क्रिएटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं कहाँ पर? ठीक है, देखो जो हमारे क्रिएटोफाइट्स पौधे हैं मरुस्थल में पाए जाते हैं, इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं, ये भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर जल का अवशोषण करते हैं, करेक्ट आंसर 37 का बी। 38 है, राज्य लोकसभा सीटें, ठीक है, मैच करते हैं। पश्चिम बंगाल 42 और तमिलनाडु 39, ठीक है, और महाराष्ट्र 48, जो बचा आपका बिहार 40 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 38 का बी। 39, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 4 शर्तों का उल्लेख यहाँ पर करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता तो 5 शर्तें विहीन करता है, ठीक है, क्या होता है 5 शर्तें, ना कि यहाँ पर 4 शर्तों का करता है। दूसरा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता जो हमारे साधन है उनके 3 कारणों को उल्लेख करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका बी। कौन सा सत्य है? तो बी हमारा केवल सही है। फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण किसका? जो फाउंडेशन प्रजाति किसका उदाहरण है? देखो फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कोरल, राइट, ब्लैक ग्रामा, कीओ, आपके जो सोट होते हैं वो, बुश, केल्प वन, ये सब। तो आंसर हमारा हो जाएगा 40 का ए, कोरल। 41 पारिस्थितिक जो आपके यहाँ पर अनुक्रमण है इनका अंतिम समुदाय कहलाता है क्या? इनका अंतिम समुदाय कहलाता है चरम समुदाय, ठीक है। तो 41 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि पारिस्थितिक अनुक्रमण जीव या वनस्पति विभिन्न प्रावस्था से गुजरते हैं, बाद में जब अंतिम या सर्वाधिक विकास से पहुँचते हैं तो उन्हें चरम समुदाय या जो चरम वनस्पति कहते हैं। ये पारिस्थितिक अनुक्रमण का अंतिम समुदाय कहलाता है। जैव विविधता स्वस्थानीय संरक्षण होता है जो, उसमें निम्न कथन में से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 42 का यहाँ से आपका बी स्टेटमेंट, वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान हमारा जो 22 स्थाने हैं इसको क्या बोलते हैं? 22 स्थाने को एक सेतु बोलते हैं, ठीक है, एक सेतु या XSITU, ठीक है। ये इन सेतु होता है और एक सेतु होता है, पहाड़ी हमारा एक सेतु हो गया और इन सेतु अंदर, ठीक है। तो संरक्षण विधि हमारी हो जाएगी इसकी 22 स्थाने की वनस्पतिक उद्यान, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 43 है,
निम्न युग्मों पर आपको विचार करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित जो हमारा नहीं है ये आंसर हो जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नई दिल्ली, इसका यहाँ पर मुख्यालय या हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय कोलकाता में है। 44 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ठीक है, देखते हैं 44 प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना 1948 में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गंभीर संकटापन्न जीवों को रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों में दिखाया गया है, ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। दोनों बातें यहाँ पर 44 की एकदम करेक्ट है। 45 निम्न रोगों में किसका कारण विषाणु नहीं है। ठीक है, विषाणु किस में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस हमारी ट्रेपोनेमा जो पेडलम है जीवाणु द्वारा होता है। ये सभी जो हमारे हैं रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये जो लिखे हैं बाकी ये हमारा क्या है, जीवाणु द्वारा होगा। निम्नलिखित युग्मों पर आपको कौन सम्मिलित नहीं कर रहा है ये बताना है। 46 में कौन नहीं कर रहा है, देखो इसमें जो नहीं कर रहा है हमारा ये हो जाएगा आर्सेनिक जो है, नौकनी। ठीक है, आर्सेनिक हमारा है, यहाँ पे नौकनी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 47 कोशिका के पावर हाउस की उपमा दी गई किसे। 47 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। 48 पित्त रस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, ये गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का अम्लीय द्रव होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है 48 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो है ये बोला है बी में कौन सा असत्य सही, इसमें पूछा था कौन सा असत्य पूछा है, सही नहीं पूछा है, इसमें बोला है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो हमारा आंसर ये होगा गाढ़ा पीले रंग का हल्का अम्लीय द्रव। ये अम्लीय द्रव नहीं होता है, ये क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, इस वजह से गलत होगा, ये अम्लीय द्रव लिखा है ना, तो ये अम्लीय द्रव नहीं होगा, ये क्षारीय होता है, इस वजह से गलत हो जाएगा स्टेटमेंट ये। 49 है परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, ये होते हैं जो एक क्षेत्र जिसमें मौसमी ठंड और विगलन परत के नीचे कुछ या पूरी जमीन का तापमान कम से कम 2 वर्षों तक लगातार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे नीचे रहता है। ठीक है, ये हमारी स्थिति क्या कहलाती है, परमाफ्रॉस्ट कहलाती है। परमाफ्रॉस्ट वह सतह है जो जमीन या समुद्र के नीचे स्थित 2 अधिक वर्षों तक लगातार 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हो जिसको बोलते हैं। ठीक है, उससे नीचे रहती है। ये उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक व्याप्त होती है। इसके तहत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में लगभग 15% जो हमारा वैश्विक सतह है उसका 11%, ठीक है 11% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट से ढका होता है, जिसमें अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, साइबेरिया उसके पर्याप्त क्षेत्र यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में पहाड़ों की चोटी पर जो हमारे अंटार्कटिक हैं एरिया, उसमें बर्फ के मुक्त क्षेत्र से यहाँ पर निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 2 पॉइंट जो है आपको याद रखना है परमाफ्रॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका डी स्टेटमेंट 49 का। 50 नंबर है निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, वन्य विहार और जिला। राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 50 का सी यहाँ से स्टेटमेंट, जो महावीर स्वामी है सोनभद्र, महावीर स्वामी हमारा वन्य है, ये ललितपुर में ना कि सोनभद्र में। साख मुद्रा में वृद्धि होती है जब नगद का कोषानुपात जो हमारा CRR होता है वो क्या होगा, उसमें साख मुद्रा में वृद्धि कब होगी, जब CRR में क्या किया जाए, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 51 का, ये CRR हमारा जब यहाँ से घटता है तो क्या होगा, साख मुद्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, देखो CRR किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग होता है जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। ठीक है, इसकी दर जितनी कम होती है वो बैंकों के साथ सृजन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, याद रखना है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। 52 है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक का मालिका परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। करेक्ट आंसर 52 हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये हमारा जो है नियंत्रक का मालिका परीक्षक कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल आपको यहाँ पर बताना है कौन से आर्टिकल में है, कमेंट करके नीचे। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन का कि कौन से आर्टिकल में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुल 2 क्वेश्चन देंगे तो आप नीचे जो रहते हैं अगर देखते हो यहाँ तक तो इसका आंसर आप दिया करो। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 53, विषुव वह स्थिति होती है जब, ठीक है विषुव वह स्थिति होती है जब क्या होता है, जब यहाँ पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा में लंबवत पड़ती हैं, ये विषुव स्थिति कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछ चुका पेपर में। ठीक है, तो याद रखना ये। राइट, विषुव पृथ्वी की वह स्थिति होती है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन यहाँ पर बराबर होते हैं, सभी दिन रात यहाँ बराबर होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी यहाँ से 53 हो जाएगा। 54 ऑयल जेपर क्या है। ठीक है, ऑयल जेपर यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का यहाँ से बी स्टेटमेंट बैक्टीरिया है। ठीक है, ऑयल जेपर ऐसे 5 बैक्टीरिया को समूह दिया गया है जो कच्चे तेल में तैलीय फंग की तीव्रता को आक्रमित कर देते हैं। इस समूह में बैक्टीरिया और तेल जो मौजूद हमारे हाइड्रोकार्बन है वो यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं और उसे CO2 और H2 में रूपांतरित उसको
कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। 55 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है। ठीक है, परियोजना और यहाँ पे वर्ष दिए हुए हैं, इसको देख के देखो यहाँ पे जो हमारा टाइगर परियोजना है 1973 करेक्ट है, हाथी परियोजना 1992 करेक्ट है, और गेंडा परियोजना 1987 करेक्ट है, हिम तेंदुआ परियोजना आपके 2010 लिखा है यहाँ पे, 2009 में होगी है राइट। तो 3 हमारे करेक्ट हैं, सही सुमेलित नहीं है कौन सा है, डी नंबर। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है किसमें, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ऐसा बताया गया है राइट। करेक्ट आंसर हमारा 56 हो जाएगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 में बताया गया है। ठीक है, 13 नंबर में क्या बताया गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन है और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल यहाँ पर कार्रवाई करना। 56 हो गया। 57 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, किसी सदन का स्थगन उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा बोला है किसी सदन किसी एक या दोनों सत्रों में सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर इसका किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा स्टेटमेंट था वो भी करेक्ट था, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 58 भारत के निम्नलिखित के आने का सही क्रम यहाँ पे कालक्रम क्या था ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको 58 को। यहाँ से देखो जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो जाएगा, पहले नगर संस्कृति, भारत में सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता में अपनी जो नगर सभ्यता थी वो देखा गया था, एक हमारा पहला तो एक हो गया। दूसरा उसके बाद आया था जो लोहे का हल था। ठीक है, लोहे का ज्ञान वैदिक काल से प्राप्त हुआ था, तो आपका हो जाएगा लोहे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ से था 6वीं शताब्दी से पूर्व चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी पूरी हो जाएगा। उसके बाद सोने के सिक्कों का प्रचलन हिंद या यवन शासकों द्वारा यहाँ पर किया गया था, तो हमारा इसके बाद आ जाएगा 2 नंबर 1 4 3 2, ये हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे तृप्ति हार्मोन कहा जाता है राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का ए, लेप्टिन हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, तृप्ति हार्मोन बोलते हैं। टेट्राएथिलेट क्या है, टेट्राएथिलेट क्या है, ये एक अपस्फोटन रोधी यौगिक है। ठीक है, तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपस्फोटन रोधी यौगिक है। 60 हो गया। 61 एल्युमिनियम की चादर पर एनोडीकरण का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, देखो एनोडीकरण का तात्पर्य एल्युमिनियम के पृष्ठ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का निक्षेपण। ठीक है, तो सी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। खाने का नमक बनेगा। ठीक है, खाने का नमक बनेगा, खाने का नमक HCl प्लस NaOH की जो अभिक्रिया से बनता है, अतः स्पष्ट है कि हमारा ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनेगा। ठीक है, NaOH ठीक है प्लस HCl राइट, चेंज करेंगे तो NaCl। ठीक है, उसके बाद प्लस H2O, ये हमारा बनेगा, जो रिएक्शन होगी ये बनेगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा 62 का ए, यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। 63 भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका तात्पर्य क्या है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 63 का आपका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की जो सह अस्तित्व है ये। ठीक है, तो हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका तात्पर्य होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी भारत जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान होते हैं, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 64 नंबर में पहला है राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यहाँ पर की जाती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन यहाँ पर काम करता है। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका गलत हो, क्योंकि ये आपका जो है ये आपका जो मंत्रालय रहेगा ये सांख्यिकी मंत्रालय का काम करेगा, ना कि आपका वित्त मंत्रालय, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, केवल 1 करेक्ट है यहाँ से। 65 नंबर क्वेश्चन 65 भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किस निम्न में से कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का आपका डी स्टेटमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, 66 इकोजेन से आप क्या समझते हैं, इकोजेन से आप क्या समझते हैं। इकोजेन हमारा जो है 24 जुलाई 2024, ठीक है 24 जुलाई 2024 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया एशिया का सबसे पहला लो कार्बन जिंक है। ठीक है, लो कार्बन जिंक है ये बोला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा सी स्टेटमेंट। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 67 फ्रीडम 125 क्या है। ठीक है, फ्रीडम 125 जुलाई 2024 में बजाज ऑटो द्वारा लॉन्च विश्व की पहली CNG बाइक फ्रीडम है। ठीक है, 125 विश्व की है, याद रखना है। आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68
भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है कहाँ पर? ये बनाया जा रहा है आपका राजा जी पार्क, राजा जी जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पे, ठीक है। तो 68 का हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा हेतु बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 69 का आपका कुंभी गांव लखीमपुर खीरी, सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं ये देखो जो बनेगा ये हमारा 1000 जो हेक्टेयर भूमि है उसमें यहाँ पर ये बनाया जाएगा, ठीक है। 69 हो गया। 70 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए विकथन और कारण। लाल हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ऐसे रंग जिनका मिलाने पर सफ़ेद रंग का उत्प्रकाश उत्पन्न किया जाता है प्राथमिक रंग कहलाते हैं, ठीक है। देखो दोनों प्राथमिक रंग के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट में, तो हमारी क्या व्याख्या कर रहा है, तो ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 यौगिक यहाँ पे दे रखे और यहाँ पे उपयोग दे रखे हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, और इनमें से बोला कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछा है, ठीक है। तो जो सही सम्मिलित नहीं इनमें से ये हमारा हो जाएगा तो आपका मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है, ठीक है। टार्ट्रेट ये आपका बेकरी उद्योग में होता है, ना कि श्वेत पिगमेंट के लिए। बेकरी उद्योग में किसका करते हैं, ना कि श्वेत पिगमेंट में। तो आंसर ये गलत हो जाएगा 71 का डी। 72 लंबे अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का सामना करना पड़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का सी, ये अस्थियां क्या कमजोर होने का, ठीक है। क्योंकि हमारे जो लंबे अंतरिक्ष यान है उसमें गुरुत्व बिल्कुल कम हो जाता है। इसमें क्या अंतरिक्ष यात्रियों को पेशी 6 ये जो अस्थि है उसमें घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे यहाँ पे अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। 73 निम्नलिखित में से किसकी स्थापना या किनकी स्थापना पारित होने के बाद कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित इनको करना है, करते हैं इनको देखते हैं। 73 में देखो यहाँ पर पहला आ जाएगा हमारा बंधुआ मजदूरी, ठीक है, अधिनियम 1976, ठीक है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। उसके बाद ग्रामीण विकास उसके बाद आपका आएगा ग्रामीण अवसंरचना, हाँ ठीक है, ग्रामीण अवसंरचना कोर्स यहाँ पे आएगा 1995-96, ठीक है। उसके बाद क्या है? आम आदमी बीमा योजना, ये आपके उससे पहले आएगी आश्रय, ठीक है। उससे पहले क्या आ जाएगी? जो हमारी आश्रय बीमा योजना है ये आ जाएगी कब? 2001, ठीक है। और उसके बाद आएगी आम आदमी बीमा योजना 2002। मैच करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 73 का सी। 74 है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित या राज्य के हिसाब से स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा डी। इसमें से हमारा ए अब तो केरल और सी आपका हो जाएगा पुडुचेरी। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं यहाँ से, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो केरल में है लिंग अनुपात 10:84 है, ठीक है, 10:84, और जो आपका पुडुचेरी में है वो आपका हो जाएगा 10:37। 75 नंबर है। सूची को मैच करना है खनिज और आपका क्षेत्र, ठीक है। मैच करते हैं। तांबा, ठीक है, तांबा आपका हो जाएगा यहाँ से सोनराई ललितपुर, तो सोनराई ललितपुर ये यहाँ पे है। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले आपका मिर्जापुर। मकरी खो, देखो सबके स्टेट के नाम मतलब जो जिले के नाम वो नहीं दे रखे हैं, थोड़ा सा एरिया दे रखा है, आपको याद रखना है कहाँ पे कौन पड़ता है, ठीक है। मैं बताते चलता हूँ। जो नॉन फायर प्लास्टिक क्ले है ये आपका मकरी खो आपका मिर्जापुर में। चूना पत्थर आपको पता है सोनभद्र में होता है, तो सोनभद्र कहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, तो सोनभद्र आपका हो जाएगा कजराहट, ठीक है। बचा कौन सा? कांच बालू, तो आंसर हो जाएगा शंकरगढ़ प्रयागराज। आंसर हमारा हो जाएगा 75 का सी। 76 नंबर धाड़ी विकास के संबंध में असत्य कथन चुनना है, कौन सा यहाँ पे गलत है? यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा 76 का क्या हो जाएगा? ये पूछ रहे असत्य कथन चुनना है, ठीक है, जो गलत कथन है वो। तो यहाँ से देखो हमारा जो पहला यहाँ पे है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि धाड़ी विकास वह है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों को उनकी आवश्यकता पूर्ति की क्षमता के आधार पर समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता पीढ़ी को पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन है, कोई इनमें से कोई गलत नहीं, दोनों कथन हमारे एकदम करेक्ट हैं। हम इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम IUCN के अपने रिपोर्ट विश्व संरक्षण नीति में करते थे, ठीक है। दोनों बातें एकदम करेक्ट हमारी धारणी विकास के बारे में, ठीक है। पूछा गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं है, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। 77 नंबर पर्यावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव दिखाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 77। यहाँ से जो होगा इसका एक तो हो जाएगी तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा और दूसरा वातावरण असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे वातावरण अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति यहाँ पर अनुपस्थिति के प्रभाव होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी यहाँ से करेक्ट था, ठीक है, 77 का सी। यहाँ देखो जो टेस्ट नंबर आपका 2 था, टेस्ट 2
बूस्टर टेस्ट, इसका पार्ट 1 आपका कवर हो गया है, ठीक है। पार्ट 2 भी कल भी आपका कवर करा दीजिएगा। इस टाइप से टेस्ट 2 जाएंगे, तो एक टेस्ट आपका बचेगा 3 नंबर, वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। 1 से 2 3 इस वीक में आपको मैं जितने टेस्ट हैं वाले वो करा दूंगा, प्लस जो आपका अभी सेक्शनल टेस्ट अभी स्टार्ट हुए थे के DIS के RO और UP PCS दोनों के लिए, ठीक है, तो वो भी आपको मैं यहाँ से कवर करा दूंगा, राइट। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वो आपको बताना है, देख के आप यहाँ पे चैनल से जुड़ सकते हो। प्लस आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। नियंत्रण मालिका परीक्षक वाला क्वेश्चन कौन से आर्टिकल में है वो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।